नमस्कार दोस्तों। हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसा ही क्यों होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद आपने भी ये नोटिस किया होगा, क्योंकि ऐसा लगभग सभी के साथ ही होता है। स्कूल में हमें बहुत सारे जियोग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में सिखाया गया था, लेकिन हम में से बहुत से लोगों ने उस पर रट्टा मारने और मार्क पाड़ने के अलावा ध्यान नहीं दिया। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ महीनों पहले मैंने पृथ्वी पर कभी दिन बड़ा तो कभी रात बड़ी क्यों होती है इस पर वीडियो बनाया था। एक्चुअली ये जो कभी रात बड़ी होती है तो कभी दिन बड़ा क्यों होता है, ये भी हमें स्कूल में सिखाया गया था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को याद नहीं होगा। अगर आपको याद है और मालूम भी है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना। देखे तो किस किस को ये बात बताने से पहले से ही मालूम थी। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है कि 4 सालों के बाद ही 29 फरवरी का दिन क्यों आता है, जिसे लीप ईयर भी कहते हैं। इसका कारण मैं पहले ही बता देता, लेकिन इसका थोड़ा सा संबंध दिन और रात बड़े क्यों होते हैं इससे ही। इसलिए आज फिर से, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो में मैं फिर से बता देता हूँ। तो चलिए बिना देरी करे अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ जाएंगे तो भी आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पूरे यूनिवर्स में अभी तक पृथ्वी ऐसी ज्ञात जगह है जहाँ पर जीव मौजूद है। इसमें पानी का, अर्थ एटमॉस्फेयर का और साथ ही जिस किसी पर लिविंग थिंग डिपेंड है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इसके साथ ही अर्थ के रोटेशन का बहुत बड़ा रोल पृथ्वी पर जीवों को जीवित रखने के लिए है। अगर सूरज से पृथ्वी की दूरी कम या ज्यादा भी होती ना दोस्तों, या इसमें कुछ बदलाव भी होता ना, तो शायद आज हम जैसे पृथ्वी को देख पा रहे हैं वैसे पृथ्वी नहीं होती। इसलिए अर्थ के रोटेशन का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एनीवे, हमें यह जानना है कि आखिर 29 फरवरी का क्या चक्कर है जो 4 सालों में सिर्फ एक ही बार आता है और बाकी सालों में 28 तारीख तक की फरवरी महीना होता है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पर कभी रात लंबी तो कभी दिन लंबा क्यों होता है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी को 3D व्यू से देखे तो अर्थ की ऊपर की तरफ नॉर्थ साइड है जिसे नॉर्थ पोल भी कहते हैं, जो आर्कटिक ओशन में है, और नीचे की तरफ साउथ साइड है जिसे साउथ पोल भी कहते हैं, जो अंटार्कटिक ओशन में है। हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें पृथ्वी के रोटेशन के बारे में ये 2 बातें मालूम है, जैसे कि पृथ्वी खुद का एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, जिस कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। और दूसरा ये कि पृथ्वी खुद के चक्कर काटते काटते सूरज का भी चक्कर काटती है, जिसमें 365 दिनों का समय लगता है, जिसे 1 साल कहते हैं। अब पृथ्वी के बारे में देखें तो पृथ्वी पर कुछ आड़ी और सीधी इमेजिनरी लाइन है। आड़ी इमेजिनरी लाइन जिन्हें लैटिट्यूड कहते हैं, इनमें पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जो पृथ्वी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, जिसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। इक्वेटर के ऊपर की तरफ जाएंगे तो दूसरी रेखा मिलेगी जो हमारे भारत देश से भी गुजरती है, जिसे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और इससे ऊपर जाने पर आर्कटिक सर्कल है और एग्जैक्ट 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल है। और अब इक्वेटर के नीचे की तरफ जाने पर मिलने वाली रेखा मकर रेखा है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और इसके नीचे जाने पर अंटार्कटिक सर्कल है और एग्जैक्ट 90 डिग्री पर साउथ पोल है। दोस्तों, पृथ्वी सौरमंडल का ये ग्रह है, लेकिन पृथ्वी को खुद का प्रकाश नहीं है। इसलिए पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी पृथ्वी को उजाला मिलता है, जिसके रिजल्ट में हमें पृथ्वी पर दिन और रात का फेनोमेना दिखता है। लेकिन आपने ये अक्सर नोटिस किया होगा कि पृथ्वी पर दिन रात तो होती है, लेकिन दिन और रात का समय कभी भी एक जैसे नहीं होता। इसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता रहता है? तो इसका जवाब है पृथ्वी का अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका होना। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो एकदम ऐसी सीधी नहीं है, वो ऐसी झुकी हुई है जिसका एंगल 23.5 डिग्री है। और पृथ्वी हमेशा ऐसी झुकी हुई ही रहती है। जैसा कि अर्थ सन के अराउंड एक चक्कर 365 दिनों में लगाती है, जिस कारण 1 साल होता है। इस 1 साल में अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं, और ये अलग अलग मौसम अर्थ की इसी 23.5 डिग्री झुकाव के कारण होती है। ये एनिमेशन देखिए, इस तरह से अर्थ सन के चक्कर काटती है। इस समय अर्थ का एक्सिस 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इस हिसाब से जब पृथ्वी का नॉर्थ पोल सूरज की ओर झुका होता है, तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले देशों में गर्मी का मौसम होता है और दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का मौसम होता है और दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। और फिर जब अर्थ इसके ऑपोजिट जगह पर होता है, तो पृथ्वी का साउथ पोल सूरज की ओर झुका होता है, तब साउदर्न हेमिस्फीयर वाले देशों में गर्मी का मौसम होता है और यह दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का मौसम होता है और दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। कुल मिला के देखें तो अर्थ का 23.5 डिग्री झुका होना ही मौसम बदलने का असली कारण है। और अगर पृथ्वी ऐसी झुकी नहीं होती तो पृथ्वी पर कभी भी मौसम नहीं बदलती और हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात ही होती। इसलिए पृथ्वी का झुकाव मौसम बदलने में इतना इंपॉर्टेंट रोल लेता है। अब आप इतना समझ गए होंगे कि मौसम कैसे बदलती और दिन और रात छोटी बड़ी कब होती है। एक और चीज़ है जो हम अगर भारत और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वह बात है कि 21 जून ऐसा दिन होता है जब साल का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और 22 दिसंबर ऐसा दिन होता है जब साल की सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। और 21 मार्च और 22 सितंबर ऐसे दिन होते हैं जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, जिसे इक्विनॉक्स कहते हैं। इन दिनों 12-12 घंटे के दिन और रात इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी का कोई भी पोल इस तरह से सूरज की ओर नहीं झुका होता। इस वजह से पृथ्वी पर बहुत सारे जगहों पर 12-12 घंटे का दिन और रात देखने को मिलती है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि आखिर क्यों 29 फरवरी 4 सालों में एक बार आती है, जब साल में 365 की बजाय 366 दिन होती है। देखिए दोस्तों, हम सब अभी तक इतना ही जानते हैं कि पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिनों का समय लेती है। तो टेक्निकली देखें तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पृथ्वी सूरज का एक चक्कर
सिर्फ 365 दिनों में नहीं काटती, बल्कि पृथ्वी सूरज का एक चक्कर काटने के लिए 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती। इस हर साल के 6 घंटों को अलग अलग से लिया जाता है और 4 सालों के 6 घंटे मिलाकर 24 घंटे मतलब एक दिन होता है, जिसे हम 29 फरवरी के रूप में जानते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सब कुछ आगे पीछे हो जाता, क्योंकि लीप ईयर की कंसेप्ट 45 BC से ली जा रही है, जब जूलियस सीजर ने इसका इन्वेंशन किया था। इस हिसाब से देखें तो BCE के 45 साल और ख्रिस्ट के जन्म के बाद से 2024 तक के 2024 साल कुल मिला के 2068 साल होते हैं। 2068 को 4 से डिवाइड किया जाए तो 517 आता है। मतलब अगर लीप ईयर की कंसेप्ट ना होती तो हमारा कैलेंडर अभी लगभग 517 दिन आगे होता और हम साल के बीच में ही कहीं लटके रहते, और कब कौन सा मौसम आएगा इसका भी पता चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस एक्स्ट्रा दिन का रोल इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखा कितनी सिंपल थी 29 फरवरी की कंसेप्ट, जिसे आपको आसानी से समझा दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो से आप सीख गए होंगे कि मौसम कैसे बदलते हैं, कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात क्यों बड़ी होती है, और क्यों 4 सालों के बाद ही 29 फरवरी आती है। मैं गारंटी देता हूँ कि अब शायद ही आप इस बात को भूल पाएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद है दोस्तों आप इस फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी और फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।